कहानी दुष्ट की संगति का फल। दुष्टों की संगति में रहने से हानि को छोड़कर लाभ नहीं होता। बहुत दिनों पूर्व की बात है। उज्जैनी के पास पीपल का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष के ऊपर एक कौवा और एक हंस दोनों पड़ोसी की भांति रहा करते थे। दोनों की प्रकृति में बड़ा अंतर था। हंस तो अच्छे विचारों का था, किंतु कौवा बड़ा कुटिल था। एक दिन दोपहर का समय था। सूर्य तप रहा था। एक शिकारी थका मांदा पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। धनुष बाण को बगल में रखकर उसकी ठंडी छाया में गहरी नींद में सो गया। सोए हुए शिकारी के मुख पर पीपल के पत्तों से छनकर आती हुई सूर्य की धूप पड़ रही थी। हंस ने देखा तो उसके मन में दया उत्पन्न हो उठी। उसने सोचा, शिकारी थका हुआ है, गहरी नींद में है, कहीं ऐसा न हो कि मुख पर धूप पड़ने के कारण उसकी नींद में बाधा उपस्थित हो। अतः हंस ने पीपल के उन पत्तों के बीच में अपने पंख फैला दिए जिनसे छानकर धूप शिकारी के मुख पर पड़ रही थी। कौवा हंस के उस सज्जनता पूर्वक कार्य को देखकर जल भुन उठा। उसने और नीचे जाकर शिकारी के मुख पर बीट कर दी। मुख पर बीट पड़ने के कारण शिकारी की नींद तो खुल ही गई। वो क्रुद्ध भी हो बैठा। कौवा तो मुख पर बीट करके उड़कर दूसरे वृक्ष पर चला गया, किंतु हंस अपने स्थान पर ही विद्यमान था। उसे शिकारी से डरकर भागने की क्या आवश्यकता थी। उसने तो शिकारी के प्रति अच्छा व्यवहार किया था, उसे सुख पहुंचाने का प्रयत्न किया था। शिकारी ने क्रुद्ध होकर जब वृक्ष के ऊपर देखा तो उसे वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हंस दिखाई पड़ा। उसने सोचा, हो न हो इस हंस ने ही मेरे मुख पर बीट की है। शिकारी ने धनुष को उठाया और उस पर बाण चढ़ाकर हंस की ओर चला दिया। बाण हंस की छाती में जा धंसा और वो भूमि पर गिर पड़ा, छटपटाकर मर गया। हंस की मृत्यु दुष्ट प्रकृति के कौवे के साथ में रहने के ही कारण हुई। जो लोग दुष्टों की संगत में रहते हैं, वे हंस की ही भांति अपने प्राणों से हाथ धोते हैं। इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के कौवे की संगति में रहने के कारण एक बटेर को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। बहुत दिनों पूर्व की बात है। एक बार पक्षियों के राजा गरुड़ जी समुद्र के तट पर घूमने के लिए गए। पक्षियों को जब ये बात ज्ञात हुई तो वे झुंड के झुंड में गरुड़ का दर्शन करने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचने लगे। एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा और एक बटेर दोनों साथ साथ रहा करते थे। कौवे के कानों में जब गरुड़ के आगमन की खबर पड़ी तो वो भी उनके दर्शन के लिए चल पड़ा। बटेर भी गरुड़ जी का दर्शन करना चाहता था, अतः वो भी कौवे के पीछे पीछे चल पड़ा। कौवे को मार्ग में एक ग्वालिन दिखाई पड़ी। वो अपने सिर के ऊपर दही की मटकी रखे हुए थी। दही को देखकर कौवे के मुख में पानी आ गया। वो मटकी पर जा बैठा और मटकी के भीतर उतरकर चोंच से दही खाने लगा। बटेर ने भी कौवे का अनुकरण किया। वो भी दही खाने के लिए मटकी के भीतर जा पहुंचा। ग्वालिनी ने अपने घर पहुंचकर जब मटकी को नीचे उतार कर रखा तो कौवा तो उड़कर भाग गया, किंतु बटेर भाग नहीं सका, क्योंकि वो अपने को निरपराध समझता था। ग्वालिनी की पकड़ में कौवा तो नहीं आया, किंतु उसने बटेर को पकड़ लिया। उसने बटेर के गले को इतने जोर से दबाया कि उसके प्राण निकल गए। दुष्ट कौवे के साथ में रहने के ही कारण बटेर को मृत्यु का शिकार होना पड़ा। बुद्धिमानों का कहना है कि भले ही नर्क में वास करना पड़े, किंतु दुष्टों की संगति में रहने का अवसर कभी भी प्राप्त न हो। कहानी से शिक्षा। अच्छी प्रकृति के लोग परोपकारी होते हैं। दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों के मन में केवल दुष्टता ही पैदा होती है। दुष्टों की संगति में रहने से हानि को छोड़कर लाभ बिल्कुल नहीं होता। कहानी समाप्त।